इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगर 2026 में भाई अगर आप जम के फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो तो इनकम टैक्स के नियम जान लेना। लेटेस्ट इसके अंदर लिमिट अपडेट हो चुकी है। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो सब बोलते हैं कि 10 लाख के बियॉन्ड की एफडी नहीं करनी चाहिए, इनकम टैक्स का नोटिस नहीं मिल सकता है। लेकिन भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक मिथ है, इसको मैं क्लियर करूंगा। और उसके अलावा टीडीएस की लिमिट्स यहाँ पे क्या रहने वाली है, कैसे आप रिफंड क्लेम कर सकते हो अगर टीडीएस कट जाता है तो, और उसके अलावा एफडी के अमाउंट के ऊपर जो टैक्स का रेट है वो कैसे लगता है, तो सारी जानकारी दूंगा। तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, एफडी के अलावा अगर आप बहुत सारी इनकम के ऊपर टैक्स की प्लानिंग करना चाहते हो, साथ में आईटीएफ फाइलिंग भी सीखना चाहते हो, तो आप हमारी मास्टर क्लास में एनरोल कर सकते हो और 1700 से ज्यादा रिव्यूज के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। पहले भाई ये ना 10 लाख रुपए की एफडी का रूल हम लोग जान लेते, जो आप लोगों ने कई बार सुना होगा। तो देखिए ये सिर्फ ना एक रिपोर्टिंग लिमिट है, ये कोई टैक्स की लिमिट नहीं है कि इसके बियॉन्ड अगर आप करोगे तो आपको ना इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। तो ये एक एसएफटी की लिमिट होती है। अगर मैं आपको इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर के लेके जाऊं तो पहले ना एआईएस और टीआईएस का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। पहले जब अगर आप अपना 26 एएस चेक करेंगे तो वहां पे ना आपको एक पार्ट ई मिलता था एसएफटी ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे क्या होता था कि 10 लाख के बियॉन्ड अगर आपने एफडी की है, चाहे रिन्यूअल्स हुआ है एफडी का, या आपने कैश विड्रॉल किया है, कैश डिपॉजिट किया है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होती थी। तो ये सिंपली एक ना बैंक की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट थी कि जिस भी कस्टमर का 10 लाख के बियॉन्ड यहाँ पे अगर एफडी जाता है पर बैंक, तो वो बैंक जो है उस कस्टमर की डिटेल के साथ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक एसएफटी रिपोर्टिंग भेजता था, जो कि स्टिल रिलेवेंट है। लेकिन भाई जब से एआईएस और टीआईएस आए, ये 10 लाख की जो लिमिट है उसका कोई भी मतलब नहीं रह गया है। तो इसका आपको मैं रीजन समझाता हूं। जब आप इनकम टैक्स पोर्टल में जाएंगे तो यहाँ पे ना आपको एक एआईएस का टैब मिलेगा। अब एआईएस के टैब में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे चाहे आप 5 रुपए का इंटरेस्ट कमा रहे, 10 रुपए का, 50,000 का, लाख, 10 लाख, वॉट एवर दी अमाउंट, यहाँ पे सारा इंटरेस्ट जो है बैंक को प्रॉपर तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना होता है। और इसी वजह से अगर आप पिछले 4-5 साल पहले की बात करें तो कई लोग अपना सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट प्रॉपर तरीके से नहीं दिखा देते, एफडी का इंटरेस्ट फिर भी कंसिडर करते थे। लेकिन जब से एआईएस और टीआईएस के अंदर चाहे अगर आपने 1 रुपए का भी इंटरेस्ट कमाया है तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो आपके सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट हो गया, आपकी एफडी का इंटरेस्ट हो गया, वो भी बैंक के नाम के साथ में। और सिर्फ इतना ही नहीं, फिर चाहे एनबीएफसी है, पोस्ट ऑफिस के अंदर आपने एफडी वगैरह करा रखी है, या जो पेमेंट बैंक से उनका इंटरेस्ट है, आपने बॉन्ड खरीदे हुए उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आपको मिलता है, इवन इनकम टैक्स के रिफंड के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो सारी चीजें भाई एआईएस और टीआईएस के अंदर रिपोर्ट होती है। तो जब से भाई ये टीआईएस आया है, ये 10 लाख की रिपोर्ट कोई मैटर ही नहीं करती है। अगर आप 50,000 का भी यहाँ पे इंटरेस्ट कमा रहे हैं तो उसको आपको इनकम टैक्स अपनी जो रिटर्न है उसके अंदर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि ये एफडी के ऊपर ना टैक्स कैसे लगता है। तो एफडी का जितना भी अमाउंट होता है वो फुल्ली यहाँ पे टैक्सेबल होता है और ये काउंट होता है इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज। तो इस अदर सोर्सेज के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे एआईएस और टीआईएस से ऑटोमेटिकली डेटा प्रीफिल्ड होके आ जाता है कि इस साल भाई आपने एफडी से जो है इतना इंटरेस्ट यहाँ पे कमाया है। और अगर यहाँ पे मैं इनकम टैक्स रेट की बात करूँ कि कितना रेट यहाँ पे लगता है, तो जिस भी स्लैब के अंदर आप फॉल करते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रेट लगेगा। तो अभी अगर मैं यहाँ पे न्यू टैक्स सिस्टम की यहाँ पे बात करूँ तो स्क्रीन के सामने आप स्लैब रेट देख सकते हैं। 4 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, 4 से 8 पे 5 है, फिर 10 है, लेकिन स्टिल 12 लाख रुपए तक की इनकम पे आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है, रिबेट मिल जाती है। तो आपका ये जो एफडी का इंटरेस्ट है वो इन्हीं स्लैब को अगर यहाँ पे क्रॉस करता है तो उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स लगेगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे इनकम टैक्स पे करने से पहले आपका बैंक जो है अल्टीमेटली टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट कर लेता है। तो टीडीएस को ना आप एक तरह से एडवांस टैक्स की तरह समझ सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं टीडीएस के रूल की बात करूँ तो इसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया है। अगर बिलो द 60 ईयर्स जो इंडिविजुअल्स है तो उनके लिए 50,000 रुपए की लिमिट है। यानी अगर आपके बैंक का इंटरेस्ट, एफडी का इंटरेस्ट जो है 50,000 के नीचे, तो कोई आपका टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन जैसे 50,000 पर ईयर को क्रॉस करेगा तो, और आपने अपना पैन कार्ड नंबर दे रखा है बैंक को, तो 10% का टीडीएस काट करके गवर्नमेंट को जमा करा दिया जाता है। प्लस इस टीडीएस को जब आप अपने 26 एज के अंदर देखेंगे तो बैंक वाइज जो है प्रॉपर तरीके से जिस भी बैंक ने यहाँ पे टीडीएस काटा हुआ है उन सभी की एंट्रीज आपको देखने को मिलेगी, जिसको आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर ऐसे रिफंड भी क्लेम कर सकते हो। तो इंडिविजुअल के लिए लिमिट जो है 50,000 रुपए की है, लेकिन अच्छी बात है सीनियर सिटीजन के लिए अब ये लिमिट बढ़ के सीधा 1 लाख रुपए पर ईयर हो चुकी है, क्योंकि सीनियर सिटीजन बहुत ही ज्यादा एफडी के अंदर यहाँ पे बिलीव करते हैं और इन्वेस्टमेंट भी उनकी ज्यादा रहती है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर पैन कार्ड नहीं दे रखा तो उस केस में टीडीएस का रेट 10% नहीं 20% रहेगा। इसके अलावा मैंने बताया कि आपका टीडीएस का रिफंड हो जाएगा बेसिकली, यानी बैंक जो भी काटता है। तो अगर आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी बेसिकली कम है, या लेट सपोज अगर आपकी टोटल इनकम ही 12 लाख रुपए
रुपए के नीचे है यहाँ पे, तो जितना भी आपका टीडीएस कटा हुआ है वो पूरा आप गवर्नमेंट से रिफंड क्लेम कर सकते हो। उसके लिए आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। लेकिन जो लोग भी यहाँ पे हायर टैक्स ब्रैकेट के अंदर फॉल करते हैं, लेट सपोज कोई एक पर्सन है, उसकी जो टैक्स ब्रैकेट है वो 30% का है, लेकिन बैंक जो यहाँ पे टीडीएस काटता है वो सिर्फ 10% का काटता है, तो ये जो गैप है बेसिकली वो आपको अपनी जेब से एडिशनल पे करना पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जैसे मैंने न्यू टैक्स में आपको बेनिफिट बताया कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, और इसी लिमिट के अंदर भी एफडी का जो इंटरेस्ट होता है वो काउंट किया जाता है। और इसके अलावा अगर मैं ओल्ड टैक्स के अंदर बात करूं तो वहां पे 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, और उसी के साथ में सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपए तक का एटीटीटीबी के अंदर यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलता है। और इसके अलावा एटीटीटी के अंदर 10,000 रुपए का सिर्फ सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट पे बेनिफिट देखने को मिलता है। लेकिन एफडी के इंटरेस्ट का जो बेनिफिट है वो सिर्फ टीटीबी में देखने को मिलेगा, वो भी सिर्फ ओल्ड टैक्स में। बाकी जो 5 साल की टैक्स सेवर एफडी होती है वहां पे आपको एटीसी के अंदर 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन देखने को मिलती है, जो कि क्यूमुलेटिव होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा इसका जो इंटरेस्ट होता है वो स्टिल टैक्सेबल रहेगा स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं अगर किसी पर्सन को टीडीएस अवॉइड करना है एफडी के इंटरेस्ट के ऊपर, तो 2 फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म 15G एंड 15H होता है। तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए एच फॉर्म होता है। ये फॉर्म अगर आप भरकर दे देते हैं और आप बोलते हैं कि भाई मेरी इनकम तो 2.5 लाख रुपए से नीचे है और मैं कोई आईटीआर वगैरह भी फाइल वगैरह नहीं करता हूं, तो उस केस के अंदर बैंक आपका कोई भी यहाँ पे टीडीएस वगैरह डिडक्ट नहीं करेगा। अब बात करते हैं कि ये हायर अमाउंट की एफडी कराने पे क्या हमें नोटिस यहाँ पे मिल सकता है। तो चाहे अमाउंट हायर हो या फिर लोअर हो, अगर आप कभी भी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, एफडी से अच्छा खासा आप इंटरेस्ट कमाते हैं, आपके एआईएस और टीआईएस के अंदर भी डेटा दिख रहा है कि आपके ऊपर टैक्स यहाँ पे बन रहा है, लेकिन आप अपनी आईटीआर के अंदर इनकम को या तो डिक्लेयर नहीं करते या फिर मिसमैच होता है, तो उस केस में ध्यान रखिएगा डेफिनेटली आपके पास इनकम टैक्स का या स्क्रूटनी का नोटिस आपको मिल सकता है। और अगर मैं पेनल्टी की बात करूं तो 50% से लेकर 200% ऑफ द टैक्स अमाउंट की पेनल्टी लग सकती है। तो भाई अगर मैं फाइनली यहाँ पे समरी की बात करूं तो एफडी आप चाहे कितनी भी कराओ उसके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट की लिमिट नहीं है, बस उसके ऊपर जो भी आप इंटरेस्ट कमा रहे हैं उसको अपनी आईटीआर फाइलिंग के अंदर जरूर यहाँ पे करेक्टली जो है डिक्लेयर जरूर कीजिएगा। और टीडीएस नहीं कटवाना तो फॉर्म 15G या एच के थ्रू आप जा सकते हो। और जो भी अगर टीडीएस कट भी चुका है आपका और टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनती है तो टाइम के ऊपर आईटीआर फाइल करके उसका रिफंड जरूर क्लेम कर लेना। बाकी गाइस अगर आप प्रैक्टिकल तरीके से सीखना चाहते हो कि ये टीडीएस का रिफंड हमें मिलेगा कैसे, तो ये सारी चीजें मैंने अपनी मास्टर क्लास में कवर कर रखी है, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। बाकी गाइस अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।